आज की इस वीडियो में एक ऐसा खतरनाक जलजला है कि आप भी कहेंगे गोल्डी भैया मजा आ गया। आज मेरा रोहन और मेरी गुड़िया कुछ मेरे पास कोस्टर्स लेके आए हैं ऑफिस के अंदर कि गोल्डी भैया आज आपसे बात करनी है, क्योंकि आपको पता है हमारा स्टाइल है, हम कोई चीज स्क्रिप्ट नहीं करते, कोई पहले होमवर्क नहीं करते। गुड़िया भाई आपने वीडियो तो मुझसे स्टार्ट करा ली, ये पकड़ो माइक और आप बोलो क्या मेरे से पूछना चाहते हो। हमने एक सेगमेंट निकाला था जिसमें आपके जो फैंस हैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, वो पर्सनल भी हो सकते हैं। किस तरीके के सवाल? अभी आपको नहीं पता, अभी बताएंगे तब आपको सारे जवाब। आप कैमरा क्यों नहीं पूछी? आप तभी तो सब चीजें एकदम बिना स्क्रिप्ट के बताते हो ना, तो आज बिंदास होके काम हो। भाई लड़की है, कंजक है, आपके घरों की छोटी बेटी मान लो, अपनी छोटी बहन मान लो, झूठ का काम नहीं करते। ये अपनी गद्दी पे बैठा हूं, इसको शिव की गद्दी बोलते हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता। गुड़िया ये बात सच है? हाँ जी पता। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता। ऑफ कैमरा भी अभी आपके सामने शुरू कर रही है। पहला क्वेश्चन बता दो भाई, पूछ लो क्या पूछ रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी रोन भैया सबको दिखा देना। गुड़िया करो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है सक्षम शर्मा का। ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं भाई आप नॉर्मल ब्रांड्स की कार्स में भी डील करो ना प्लीज, लाइक टाटा महिंद्रा हुंडई की कार्स में। नहीं, मैं आपके बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूंगा सक्षम भैया। मैंने जो ये नया शोरूम अब ओपन किया है, गुड़िया हमारी शायद आपस में इस चीज की तो कोऑर्डिनेट भी हुआ था हमारी पूरी टीम का, कि जो हमारा करोल बाग हनुमान जी की मूर्ति के सामने वाला शोरूम है उसके ऊपर सारी हमारी ये इसी ब्रांड की, जिसके अंदर टोयोटा की फॉर्च्यूनर, टोयोटा की इनोवा, महिंद्रा के कुछ मॉडल्स, कुछ हमारी स्विफ्ट वगैरह हो गई, छोटी गाड़ियों के जितने भी सेगमेंट है सारे हम वहां लेके आ रहे हैं। गुड़िया यही बात आपकी हमारी चल रही थी, तो ये सक्षम भैया को हमने जवाब दे दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे भी साथ साथ रोहन भैया शो करते रहना ताकि लोगों को पता चल सके। सेकंड क्या है जी आपका? सेकंड है ओमकार भगवत। मिस्टर ओमकार भगवत ने आपसे पूछा है भैया व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूज्ड कार बाइक बिजनेस, गिव मी सम टिप्स फॉर न्यू जनरेशन बिजनेसमैन के लिए। क्या आप न्यू जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं? मैं ओमकार भैया को ये जवाब देना चाहूंगा कि जो न्यू जनरेशन है अपने अंदर सिर्फ 3 चीजें एक ऐसी इनर डाल लें जिससे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो अपनी नीयत को साफ रखो, एक किसी के साथ मिस कमिटमेंट मत करो, किसी को कमिट करो तो उसके ऊपर स्टैंड लो। एक अपनी नीयत, जो आपका इंटरनल सेल्फ कॉन्शियस जिसको हम लोग बोलते हैं। हम गुड़िया सारा दिन लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, लेकिन जब रात को जाके बेड पे हम अपनी आईज क्लोज करते हैं उस वक्त हमारा सेल्फ कॉन्शियस एक ऐसी चीज होती है जो हमारे को हमारी पूरी दिनचर्या, पूरी दिन की बातों को रिमाइंड कराता है, तो हम उसको पॉजिटिव बता सके कि यार हमने गलत नहीं किया। तो ये मेरी ओमकार भैया को सबसे बड़ी चीज है कि टिप यही है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी नीयत, अपने सेल्फ कॉन्शियस को ये अलाउ कराना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा हूं, और वो सही तभी होगा जब आपकी नीयत साफ होगी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इतनी बड़ी टिप बिजनेस में या किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी नीयत। अपनी नीयत को साफ करो। थैंक यू। नेक्स्ट वन इज निखिल कुमार। भैया ये बाइक्स का जलजला भूल गए क्या? अब आपके सुपर बाइक्स बहुत पसंद आती है हमें। मैंने अभी 2 वीडियो पहले भी गुड़िया आपके सामने डाला कि निखिल भैया को जवाब देना चाहूंगा। निखिल भैया कोई सुपर बाइक कहीं नहीं गई। आप लोग जो मुझे मैसेजेस में लिखते हैं कि 1 मैन आर्मी, कि गोल्डी भैया ही एक सिंगल इंसान है जो इतनी मेहनत करता है, हमारे लिए गाड़ियां भी लाता है, बाइकें भी लाता है, कंटेंट भी देता है, वीडियो भी बनाता है। भाई गोल्डी भैया कैसे मैनेज करते हो इन चीज़ों को? निखिल भैया कोई बाइक कहीं नहीं गई। कुछ नया मेरे पास पार्किंग की दिक्कत थी, आप लोगों को पता है करोल बाग हनुमान जी की मूर्ति वाले जो शोरूम था हमारा सामने वाला, वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम थी। कभी पानी निकल रहा है, कभी गाड़ियाँ गंदी हो रही हैं, कभी 4 गाड़ी उधर खड़ी हैं उधर। अब क्या है कि अब टेंशन होगी ख़त्म। 1 सिंगल पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी होगी करोल बाग मेट्रो स्टेशन वाले श्री राम इंस्टीट्यूट के सामने वाले शोरूम में। अब बाइकें धीरे धीरे मैं दोबारा ओके कर रहा हूँ। मेरे पास 12-13 बाइकें थी जो किसी टाइम पे 40 थी। मैं झूठ की दुकान नहीं चलाता यार निखिल भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। 40 थी, आज 12 रह गई हैं। अब वो 12 को दोबारा 40 पे लाने के लिए थोड़ा सा समय मांगूंगा हाथ जोड़ के। तो निखिल भैया बाइकें भी आएंगी, G900, Z800, हायाबूसा, जो फेम, जो गोल्डी के नाम से हायाबूसा पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाती थी, वो आने वाले दिनों में फिर पहचानी जाएगी। और बाइकों का कंटेंट अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी है, थोड़ा सा जलाका सा, एक थोड़ी सी एक चीज दिखाई थी कि कुछ आ रहा है। तो बने रहो इसी चैनल पे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। आने वाले दिनों में बाइकों के भी जलजले ला रहा हूँ। अगला गुड़िया।
थैंक यू। अब है आदित्य कोटियाल, ठीक है। मिस्टर आदित्य कोटियाल ने बोला है भैया प्लीज़ 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 अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताओ ताकि हम आपसे इंस्पायर हो सके। लॉट्स लव फ्रॉम रिस्पेक्ट फ्रॉम देहरादून। ये है। सवाल बहुत लोगों ने भी पूछा है आपसे। भाई मेरा इस क्वेश्चन का सबसे प्यारा आंसर यही रहेगा कि फर्श जमीन से जुड़ा इंसान हूँ। अपनी कई वीडियो में मैं ये बात बोल भी चुका हूँ कि जो इंसान अपनी धरती माँ से जुड़ा होता है, अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, उसने सच में बड़ी मेहनत की होती है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं जोशी रोड के ऊपर एक पटरी, छोटी सी पटरी के ऊपर बाजार लगाता था। 2 सुपर बाइकों से मैंने शुरू किया था। गुड़िया उस वक्त साथ में ही किसी टाइम पे होती थी, लेकिन किसी अनदर ऑफिस में थी। लेकिन ये मुझे उस टाइम पे भी फॉलो करती थी कि गोल्डी भैया पटरी पे गाड़ियां लगाते हैं, पटरी पे 2 बाइकें लगा के बेचते हैं। तो भाई वहां से लेके यहाँ तक मेहनत, नीयत साफ रखी है। कभी किसी का मारने की नहीं सोची, कभी किसी के खाने की नहीं सोची। बाकी गुड़िया को ये जरूर बोलूंगा, इस मैसेज का असली रिप्लाई इसके ऊपर गुड़िया और रोहन बैठ के एक बार और एक अलग शूट मारेंगे, जिसमें मैं अपने फादर साहब की, अपने बड़े भाई कमल की सारी जिंदगी की स्टोरी बताऊंगा। चाहे उसमें 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, या वो चीज 15 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है जी, ये हमने भैया को जवाब दे दिया। अगली है, नेक्स्ट है कुणाल मनचंदा। ठीक है। पाजी डीजल वाली गाड़ियां 10 साल से ऊपर दिल्ली एनसीआर में बैन है, लेकिन जिन पुरानी डीजल कार्स की आरसी की वैलिडिटी 15 साल है, क्या वो भी नहीं चल पाएंगी दिल्ली में? और ऐसा कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है? इस कमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोगों ने पहले ये देख लिया होता कमेंट, तो शायद ये कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि ये कमेंट बहुत खतरनाक है। और इस कमेंट का जवाब देना मेरे लिए ऑन यूट्यूब ऑन कैमरा उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। गुड़िया, ये जो हमारी 10 और 15 साल का मैटर है ना, ये 10-15 साल वाले मैटर के लिए मेरे को बाजू भी अपने ऊपर करनी पड़ती है, क्योंकि ये जवाब बड़ा खतरनाक है। 10 साल वाली गाड़ियाँ और जिसका टैक्स 15 साल का गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बुक पे ले रखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे आंसर को। कई गाड़ियां 2015 से पहले की जितनी भी थी, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने 15 साल का टैक्स लिया है, लेकिन उनको 10 साल के बाद बैन कर दिया दिल्ली नंबर वाली कारों को, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। हमारी सरकारें नहीं चाहती कि वो गाड़ियाँ चलें, लेकिन 5 ईयर्स का टैक्स हमारे को रिटर्न किसी ने नहीं दिया। मेरी बात फॉलो करना, 15 साल का टैक्स लिया है, 10 साल बाद गाड़ी उठा के बैन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल का टैक्स किसी को रिटर्न नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में उस चीज की नोटिफिकेशन लगी हुई है, केस चल रहा है ऑलरेडी, जिसकी ऑर्डर की कॉपी आनी है कि जिसके 15 साल का टैक्स गवर्नमेंट ने ले रखा है, उन गाड़ियों को रिलीज किया जाए। तो भाई वो ऑर्डर कब आता है, कितने दिनों में आता है, मैं भी इंतजार में हूं, आप लोग भी इंतजार में हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, गाड़ियां कूड़ा नहीं होंगी। एनओसी निकलेगी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर की, उसके बाद ये गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और बड़ा नॉर्मल सा एक टैक्स है, नॉर्मल टैक्स पे करो और अपनी गाड़ियां राइड करो। डरने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर आप एक लाइन पाजी लिखना भूल गए कि गोल्डी भैया दिल्ली एनसीआर में तब भी घुसेंगी कि नहीं घुसेंगी, जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती बिल्कुल नहीं घुसेंगी। झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ के दुकान और झूठ का काम मुझे नहीं आता। पाजी को बहुत अच्छे थे बेटा, हमने रिप्लाई दे दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट वन इज सिमिलर है, रुपिंदर सिंह। कैसे मेहनत की, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी और कैसे गोल्डी से गोल्डी भैया बने, इस पर वीडियो बनाएं। रुपिंदर भैया, सबसे पहले तो पूरे परिवार को आपके मेरी तरफ से तहे दिल से सत श्री अकाल है और जय माता दी है, क्योंकि आपकी लिखावट से और आपके लिखने के स्टाइल से मैं मान सकता हूँ कि आप मेरे से कहीं ना कहीं सीनियर होंगे, जूनियर नहीं हो सकते, क्योंकि इतना तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। गोल्डी से गोल्डी भैया, आप जैसे परिवारों ने, आप जैसी फैमिली ने और आप जैसे ही लोगों ने मुझे बनाया है। क्योंकि जो आता था गोल्डी भैया कहाँ है, गोल्डी भैया के बिना डील नहीं लेनी, गोल्डी भैया वो वाली सुपर बाइक चाहिए। तो भाई जब गोल्डी से गोल्डी भैया आप लोगों ने बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तो आप लोगों के घरों के उस डिनर टेबल पे पड़ा है, किसी प्लेट पे पड़ा है, जो रात को बैठ के जब वीडियो चलती है और आप डिनर करते हैं। तो भाई ये तो प्यार और ये मोहब्बत है, और आप ही के घरों का बच्चा हूँ, आप ही के परिवारों में से निकला हूँ। चाहे भाई मानो, अपना छोटा देवर मानो, चाहे अपनी जान मानो, चाहे अपने दिल का टुकड़ा मानो, हूँ आप ही का, आपसे बाहर कभी नहीं जाऊंगा। और जी आगे चलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वन इज वसीम मलिक। ये सवाल नहीं है, ये मेरा फेवरेट था तो मैंने ले लिया। क्या बात है। जलजिला भैया, आपको और आपकी वीडियो को मेरी पूरी फैमिली देखती है,
पर आप पर बहुत भरोसा करते हैं। आपसे सवाल नहीं, आपको सलाम करते हैं। वसीम भाई सब अल्लाह का करम है, आप जैसे भाइयों का प्यार है, क्योंकि आप वीडियो में देखते हैं जब मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो भाई ये नेमत मुझे कहीं ना कहीं हमारे निज़ाम साहब ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी दरगाहों का मैं बच्चा हूँ, हमारे अमीन भाई, आप लोगों ने मेरी ईद वाली वीडियो भी देखी होगी, तो भाई ये जो नेमत और ये जो बेस्ट विशेस, आपकी जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए निकलती हैं ना, वो मैं बोलता भी हूँ वीडियो में कई बार कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो मैं डिजर्व क्यों करता हूँ कि मैं अपने पैसे से ज़्यादा आपके पैसे को सिक्योर करके चलता हूँ। यार मुझे क्या होगा, मुझे अगर किसी गाड़ी में 1 रुपये नहीं भी बच रहा होगा ना वसीम भाई, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, लेकिन वो प्यार, वो दुआ जो अम्मी जान, मेरी भाभी जान, मेरी बहन, मेरी आपा जान, जिनके दिलों से मेरे लिए निकलेगी, वो दुआ मैं कमा जाऊंगा। पैसा तो दुनिया कमा रही है, कमाए यार, पैसा कौन सा आदमी नहीं कमा रहा वसीम भाई, आप नहीं कमा रहे, हर इंसान कमा रहा है, लेकिन जो इज्जत, प्यार और मोहब्बत और शोहरत मुझे आपसे मिलेगी ना, और आपके परिवार से मिलेगी, वो इस दुनिया में कोई नहीं कमा सकता। तो वसीम भाई ऐसे ही अपनी नेमत और दुआ में मुझे याद रखना, सलमान खान का ये डायलॉग नहीं है, आपके भाई की रियलिटी है कि अपनी दुआ में मुझे याद रखना। सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे आपसे दुआएं चाहिए। आइए अगला। नेक्स्ट वन इज, नाम इनका हॉर्नेट राइडर है। उनका सवाल है, भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें सेकंड हैंड कार्स लेने से पहले क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, क्या पता करें कि कार सही है या फ्रॉड होने से कैसे बचें। बिल्कुल भाईजान, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हमारे को एक वीडियो बनानी चाहिए कि देखो गोल्डी भैया तो एक भरोसा है कि एक मेक है कि इस गाड़ी पे स्टैंप लगी गोल्डी भैया की, तो डरने की जरूरत नहीं, बिंदास होकर गाड़ी मंगा लो, देखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन किसी और से आप डील कर रहे हो तो वहाँ क्या सिक्योरनेस हमें चाहिए, बाकायदा उसके ऊपर रोहन अपने ये पॉइंट नोट कर रहा है, गुड़िया भी नोट कर रही है, इस पर हमारी एक वीडियो आएगी स्पेशल, जिसमें हम इस चीज़ का जवाब देंगे कि जब हम 10 लाख, एक हिंट दे देता हूं, बातें तो उस वीडियो में करेंगे, कि जब हम 10-15 लाख रुपए की कोई भी लग्जरी कार लेने जाते हैं, कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं, तो हमें उस वक्त ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाड़ी का मैट निकालो और गाड़ी के नीचे घुस जाओ, नीचे घुस के ये देखो कि कहीं चेसिस पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, गाड़ी कहीं नीचे से टच तो नहीं हुई, कहीं कोई तेल या कोई पानी या कोई चीज टपक तो नहीं रही, बोनट खोल के देखो सारे पाइप्स क्लियर हैं कि नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में इसकी वीडियो बनाएंगे, दिल से भाई को जवाब देंगे और दिल से एक एक चीज बताएंगे उसमें कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या प्रॉब्लम पेपर्स में होती हैं, उसके लिए एक अलग कंटेंट आ रहा है। आइए नेक्स्ट लास्ट है, मैंने इतने लिए थे, एंड ये क्रेजी आर्मी, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा आपसे कि आप खुद कौन सी गाड़ी यूज करते हो, मतलब आपकी कौन सी ज्यादा फेवरेट है। भाई मैं जो दिल से अगर मेरे से पूछोगे ना, तो मुझे सिर्फ एक ही गाड़ी पसंद है, उसको कहते हैं स्कूटी एक्टिवा 125। जिसको कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी ले जाओ, कहीं से भी घुसेड़ दो, निकल जाती है। बाकी आप लोगों के प्यार से अगर आप लोगों ने ये चीज़ मेरे से पूछी है कि गोल्डी भैया पर्सनल गाड़ी कौन सी यूज़ करते हो, तो मुझे जी वैगन अच्छी लगती है चलाने के अंदर, क्योंकि मेरा जब दुबई में काम था और जो दुबई में मेरी कंपनी थी अलसंसार के नाम से 2002, आप लोगों को वो मैं अभी पूरी हिस्ट्री में जब वीडियो आएगी एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे कंपनी कहाँ रजिस्टर थी, कहाँ का फॉरेन में भी बिजनेस किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, वो पूरी हिस्ट्री आएगी। मैं वहाँ पर भी मेरा एक ड्रीम होता था कि मेरे पास माफिया कार हो, लेकिन उस वक्त मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ यार। पापा ने जितने मेहनत कर कर के यहाँ तक पहुँचाया हमें, आगे हम उस चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं तो वो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज जब बचपन टाइम, स्कूल टाइम से एक हायाबूसा और एक जी वैगन का शौक था, तो आज वो माता रानी ने, अल्लाह ताला ने, गुरु महाराज ने पूरा करा है इन जैसी बच्चियों के आशीर्वाद से, क्योंकि 90% यही ऑफिस संभालती है। कैमरे के पीछे मेरा रोहन बैठा है जो पूरा मेरा सोशल मीडिया संभालता है। तो इन दोनों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार से भाई जी वैगन मुझे अच्छी लगती है। तो गुड़िया कुछ और क्वेश्चन बस, थैंक दिल यू। में कोई बात जो गुड़िया, अब देखो आपने मेरे से आज लोगों के बिहाफ पे बात करी, आपको मेरे से जुड़े हुए कई साल हो गए मेरे साथ। गुड़िया आपके दिल में कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो पर्सनली, छोड़ दो फोन को 2 मिनट के लिए कि भैया मेरे भी दिल में क्वेश्चन है, मैं आपसे करना चाहती हूँ, मुझे उसका जवाब दो। नहीं, मेरे साथ तो यही है कि मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ काम करती हूँ, तो मैं खुद को लकी समझती हूँ कि जो लोग आपसे मिलने को करते हैं, बट मैं 24 घंटे में से मतलब 23 घंटे 22 घंटे आपके साथ ही पूरा दिन फ़ोन पे और आपके साथ होती हूँ। तो दैट इज़ माई लक, जो भगवान ने, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, तो कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया। और आगे आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में
देखो आपकी जिंदगी अभी मेरी नजर में स्टार्टिंग है, तो क्या लगता है कि गोल्डी भैया को छोड़ के जाने में फायदा है, या फायदा चलो हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, कि गोल्डी भैया का साथ जिंदगी में हमारे साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं नहीं, हमेशा मेरे अकॉर्डिंग हमेशा, बिकॉज मैं स्टेबिलिटी में बिलीव करती हूँ, तो आपका साथ होना ऐसे लगता है कि जैसे मेरे फादर नहीं है तो मुझे कंप्लीट लगता है कि मेरे पापा नहीं है बट हैं, मेरे को ऐसा मेरी लगता तरफ से है। आशीर्वाद है ऑन कैमरा। रोहन मेरी जान, मेरा भाई, ऑन कैमरा मैं चाहूंगा कि आप, माइक चल रहा है, कैमरा भी आपके हाथ में है, गुड़िया एक बार कैमरे को पकड़ लो। रोहन भैया 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा आप आइए, और यहाँ पर बड़ा फर्ज बनता है यार, क्योंकि तू मेरी जान है, 90% से ज्यादा तू मेरे ऊपर मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तो मेरा दिल है कि तू आ। ये भी एक सरप्राइज था कि इसको पता नहीं था कि हम इसको वीडियो में लेने वाले हैं, लेकिन हमने आज रोहन को भी इस वीडियो में ले लिया। रोहन प्लीज आजा इधर और बता तेरे को क्या एक्सपीरियंस है। आजा आजा आजा, शर्माने की जरूरत नहीं है यार, तू हमारी जान है भाई, तेरी वजह से ही तो ये दुनिया सब देख पा रही है, और लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या कैमरामैन है, क्या सिनेमैटिक ली है, लेकिन साथ में एक कमेंट और भी आ जाता है, भैया गिम्बल ले लो। जो ये लास्ट 3 मंथ से मुझे कह रहा है गोल्डी भैया गिम्बल ले लो। रोहन कुछ पूछना चाहेगा आज अपने भाई से? नहीं भैया, पूछना तो नहीं चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला, और कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या कुछ वर्क कर रहा हूँ, और जैसी गलतियाँ भी हुई हैं तो भैया ने एकदम अपने बेटे जैसे मेरे को ट्रीट किया है कि सेटिस्फाई। हाँ जी भैया। मम्मा से मेरी 3-4 बार बात हुई। हाँ जी भैया। मम्मा ने क्या बताया, क्योंकि देखो मम्मा से मैं फेस टू फेस नहीं मिला, 1-2 बार फोन पे बात हुई है, तो मम्मा क्या कहती है कि गोल्डी, मम्मा ये कहती हैं कि वर्क तो आप हर जगह कर लोगे, बट जो फैमिली वाली बात है और एक रिलेशन वाली बात है वो बस गोल्डी भैया के पास है। आर यू सेटिस्फाइड? यस भैया, यस। हाँ जी भैया, फैमिली है भैया। हाँ जी भैया। तो भाई ये वही झड़ियाँ हैं, ये वही प्यार है, ये वही मोहब्बत है जो मैं आप लोगों से कमाता हूँ, और मुझे पता है आने वाले दिनों में भी मुझे आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा। भाई अभी तक देख लो, जब से कैमरा ऑन हुआ है कट नहीं हुआ, कोई टेक नहीं हुआ। रोहन फैन है मेरी इस चीज़ का कि गोल्डी भैया अगर मुझे ऐसा लगता है मैं 2 आवर्स आपसे कॉन्टिन्यूस बुलवाऊँ ना, तो आप 2 आवर्स कॉन्टिन्यूस बोलोगे, और बिना झिझकिचाए और बिना किसी चीज़ को स्क्रिप्ट करे, क्योंकि आपके यहाँ एक बड़ी प्लस पॉइंट है। मैं कहता मैंने 100 यूट्यूबर देखे, 100 कैमरामैन देखे, हर 15 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कट होता है, हमारे यहाँ कट नहीं होता। कहता मैं थक भी जाता हूँ कैमरा पकड़ के कई बार, लेकिन भैया के यहाँ कट नहीं होता। तो भाई यही झड़ियाँ, यही प्यार ऐसे इन बच्चों पे रखो, मेरे पे रखो, हमारी गुड़िया पे रखो, हमारे नए शोरूम पे रखो, ताकि मैं आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूँ। तो मिलते हैं अगली बार किसी खतरनाक वाले जलजले के साथ। जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।